नमस्कार। आज का हमारा विषय शनि। कैसे देखें हाथ में शनि अच्छा है कि खराब है, कुंडली है या हस्तरेखा है। कहीं ना कहीं जब भी दशा या अंतरदशा या हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं बनती हैं, जब शनि व्यक्ति को परेशान करता है तो परेशानियां कहीं ना कहीं लंबी होती हैं। लोगों की एक सोच है कि शनि केवल अशुभ ग्रह है या फिर लोगों को केवल समस्या ही देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि जब देने पे आता है तो लंबे समय तक चलने वाला राजयोग बनाता है, लंबे समय तक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफल करता है। शनि न्याय का कारक देवता कहलाता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने कि गलत निर्णय या कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिनके कारण पूरी तरीके से व्यक्ति जो है शून्य हो गया या जमीन पे पूरी तरीके से गिर गया। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो अपने आप को परमात्मा बताते थे, मैं भगवान हूं, और आज की डेट में भागे फिर रहे हैं या फिर जेल में बंद हैं। शनि अगर कहा जाए आदमी की हैसियत दिखाता है, सिर्फ तुम हाड़ मास का पुतला हो केवल, ठीक है, बहुत ज्यादा उड़ो मत। शनि की साढ़े साती है या शनि की ढैया है, किस तरीके से हाथ में देखी जाए कि आपके लिए खराब है अच्छी है, उसका क्या प्रभाव है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। शनि से संबंधित कुछ निशान पे बात करेंगे, शनि के ऊपर बनने वाले उसका क्या मतलब है, एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले समझिए कि शनि का क्षेत्र होता कहां है। यह हिस्सा अगर कहा जाए शनि का है, जो मिडिल फिंगर है आपकी, ये शनि की उंगली है। और शनि के नीचे का पर्वत अगर कहा जाए, यह है शनि का नीचे का पर्वत। शनि के नीचे अगर एक रेखा है या फिर केवल भाग्य रेखा आके जो है इस टाइप से है, या फिर कह लीजिए मतलब एक रेखा शनि के ऊपर आ रही है, यह कहीं ना कहीं सौभाग्य है, व्यक्ति की मेहनत को दिखाता है और मेहनत के आगे अगर कहा जाए सफलता को दिखाता है। अगर यह रेखा ऊपर जाके पतली हो रही है तो जीवन में सभी प्रकार के सुखों को इंगित करती है, और खासकर अगर कहा जाए ऐसे लोगों का बुढ़ापा बेहद अच्छा होता है। एक रेखा है, लंबी है या फिर छोटी है, मतलब नहीं है। लंबी है तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर भाग्य रेखा भी ऊपर जाके पतली हो रही है, नीचे से ऊपर से जाके पतली अगर कहा जाए दूसरी रेखा भी है, छोटी रेखा, तो कहीं ना कहीं जीवन में सुख और सुविधाओं को दिखाता है, जीवन को बलि बनाता है। एक बात, अब एक रेखा यहां पर है तो इतना अच्छा है। अगर इस जगह पे कईयों रेखाएं हैं, मान लीजिए 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा तरह तरह की सुख नहीं, तरह तरह की जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। समय समय पे व्यक्ति को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, कर्ज पड़ेगा ही पड़ेगा, कर्ज व्यक्ति कर्ज के चक्कर में पड़ेगा ही पड़ेगा, और कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होगा। अगर कई रेखाएं हैं, अगर ये रेखाएं हृदय रेखा से भी मिल जाती हैं तो समस्या ज्यादा। कई रेखाएं हैं, शनि का दायित्व अगर कहा जाए शुक्र और राहु कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करने वाले ग्रह कहलाते हैं। अगर कई रेखाएं और शुक्र और राहु भी खराब है, मतलब ये हिस्सा दबा है या फिर ये हिस्सा दबा है या फिर बहुत ज्यादा इस पे रेखाएं आ रही हैं इस जगह से, ठीक है, या फिर शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए इसके ऊपर जाल बहुत ज्यादा है, ऐसे में भी आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। ये कर्ज या धोखे से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक बार ये मिल रही है, इस पे आके मिल रही है, क्रॉस करके नीचे जा रही है, उसका मतलब अलग है, वो खराब नहीं है। अगर मिल रही है तो ये खराब है। पारिवारिक जीवन में और व्यवसाय में दोनों को थोड़ा अलग मान के चलिएगा। पारिवारिक जीवन में समय दीजिएगा, नहीं तो व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव तो ही है और कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें, ठीक है, ये इसके संकेत देता है। शनि पे अगर आपके जो है इस टाइप से रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा जो है काट के गुरु की तरफ जाए, इस टाइप से रेखा है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स को दिखाता है।
सफलता ऐसे लोगों को मिलती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा लेट सफलता मिलती है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। शनि की रेखा को काटना यह सफलता है। गुरु की तरफ जाने वाली रेखा सफलता है। शनि की रेखा को काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। मेहनत करनी पड़ेगी विलंब को भी इंगित करता है। 12 साल, 17 साल, 23 साल, 32 साल, 41 साल और 48 साल, इस सालों में या इसके आसपास के सालों में व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीजों में भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, भटकाव की स्थितियां उत्पन्न करता है। वही इस जगह पे स्टार का साइन है, ये इस जगह पे स्टार का साइन है, तो अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। गलत संगत में व्यक्ति पड़ के अपना तो नुकसान करता ही करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और घर परिवार और सफर करता है। स्टार का साइन है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपने जीवन को खतरे में मत डालिए, बहुत ज़्यादा जीवन में रिस्क इत्यादि चीज़ें मत लिया करिए। और खासकर अगर कहा जाए जो नव युवा, नए नए लोग, कुछ तो पुराने लोगों को भी शौक है रफ्तार का, तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ी से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है उसके लिए। नक्षत्र या स्टार जो भी कहिए आप, ये अच्छा नहीं कहलाएगा। ऐसे लोगों को अपने स्वभाव से संबंधित चीजों में सावधानी रखने, अपने आलस्य पे कंट्रोल करके चलें। ऐसे लोग अगर कहा जाए मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और उसके कारण भी नुकसान खाते हैं। 42 साल, 46 साल, 48 साल, 52 वर्ष की आयु कहीं ना कहीं जो है भाग्योदय की कहलाती है। इसके बाद जो है जीवन स्थिर हो जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि 42 साल तक खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 28 साल, 33 साल, 36 साल, 29 साल, ये भी ठीक है। इन समय पे भी आपको थोड़ी थोड़ी करके जो है सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन में स्थायित्व तो अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु के बाद पड़ेगा, या फिर 42 वर्ष की आयु से पड़ेगा जीवन में स्थायी, जिसे कहा जाता है। अगर इस जगह पे बॉक्स है, ये ऐसे लोगों को जीवन में 2 से 3 बार शारीरिक भारी कष्ट मिलता है। ऐसे लोगों को पानी का सेवन ज्यादा करें, शराब मदिरा पान से अपने आप को बचा के चले, नहीं तो किडनी या लीवर पे असर पड़ता है। यह ज्वाइंट पेन से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। घुटनों से संबंधित दर्द हो गया, इसकी भी समस्या ये देता है। समय के अनुसार, आयु के अनुसार ऐसे लोगों का मूड स्विंग बहुत होता है, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। जब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो दिमाग और खराब। अब इसमें ठीक है, अब दूसरे को भी शुरू करते हैं, ना इधर के ना उधर के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल करिए, 2, 3, 5 जितना आपकी सामर्थ्य है उतना करिए, लेकिन पहले काम पे किसी के भरोसे पे छोड़ के मत काम करिएगा। दूसरा काम धन के लिए, पैसे के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे गोला वृत्त का निशान है, ये बहुत सारे लोगों को मिलता है। ठीक है, राजनीति के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। दांतों से संबंधित या बाल झड़ने लग जाए या दांतों से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को होती ही होती है। समय के अनुसार, दशा के अनुसार। देखिए ऐसा है ना, अब आप कहेंगे अरे मैं तो 30 साल का हो गया, लाइन से 30 साल नहीं, बीच बीच में जो है इसका असर दिखता है। प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों की सोच अगर कहा जाए सकारात्मक होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धार्मिक होते हैं। लोग ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। अगर इसके ऊपर त्रिकोण का निशान है, ये ऐसे में कहा जाएगा कि ये गुप्त स्वभाव को दिखाता है, पढ़ ही नहीं पाएगा कोई। अगर त्रिकोण की तीनों भुजाएं बराबर हैं, पढ़ ही नहीं पाएगा कोई। ऐसे लोग अपनी मन की बात जल्दी शेयर नहीं करते, रहस्यमयी कहलाते हैं। कितना भी पीड़ा है अपने अंदर है, परिवार से दूरी, मतलब परिवार को नहीं शो करेंगे कि परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे, अपने अंदर रखते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए। इसके ये संकेत देता है, ये इसको बतलाता है कि पीड़ा है तो अपने अंदर रखे हैं कि नहीं दूसरे भी परेशान होंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो है ऐसे लोग, ये स्वभाव होता है। शनि के नीचे जाल है, इसमें 2 चीजें हैं।
अगर शनि बहुत उठा है, अन्य पर्वतों के मुकाबले यह हिस्सा आपका ज्यादा उठा है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। नौकरी करें तो ज्यादा अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन बना रहता है। एक बात, नौकरी में भी कई बार कुछ दिन किया, फिर दूसरी किया, तीसरी किया, ये स्थायी नहीं होने देता है। सामान्य अगर आपका शनि उठा है, उसके बाद अगर ये स्थिति है, तो ऐसे में कहा जाएगा दिक्कतें आएंगी लेकिन निकल जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा दबा है तो शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करीबियों से नुकसान होगा, किसी करीबी से, रिश्तेदार, नातेदार या सगे संबंधी या कोई करीबी व्यक्ति, मित्र भी हो सकता है, उससे नुकसान। अगर इस जगह पे तिल दाग धब्बा आ रहा है, ये कई लोगों का प्रश्न होता है कि आचार्य जी यहां पर तिल आ रहा है, शारीरिक कमजोरी, नशा, पत्नी से संबंध खराब या उसके स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, अपने भी पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, शराब, मदिरा पान इत्यादि चीजों में सावधानी रखिए। 90 से 99% लोग अगर कहा जाए इस जगह पे तिल दाग धब्बा है, नशा करते ही करते हैं। जीवन में बड़ी अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं और जिसका कारण भी नहीं समझ में आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों पे आश्रित नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। परिवार के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा, परिवार के सुखों के लिए अगर कहा जाए थोड़ा सा नुकसान है, मतलब सुख नहीं मिल पाता, यश नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिक्कतें, परेशानियां समय के अनुसार जो है ऐसे लोगों को आती है। इस जगह पे अगर तिल है तो, या फिर दाग धब्बा आ रहा है काला काला, पहले नहीं था, अचानक से उत्पन्न होने लगा, तो भी ये समस्याओं को इंगित करता है, ये भी समस्याओं को दिखलाता है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगले वीडियो में फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।